दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कबीर दास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, उनका भाव पक्ष क्या है और कला पक्ष क्या है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी हिंदी के संत कवियों में कबीर दास जी का सर्वोच्च स्थान है। संत काव्यधारा के ज्ञानेश्वरी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक, युग पुरुष और युग निर्माता कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 के लगभग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी के प्रसिद्ध महात्मा स्वामी रामानंद ने भूल से किसी विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था। कबीर को उसी विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लज्जा के कारण बालक को काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। वहां से एक मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। वही बालक एक दिन संत कबीर के नाम से विख्यात हुए। उनकी मृत्यु के संबंध में विवाद है, किंतु अधिकांश विद्वान इनकी मृत्यु सन 1495 में मगहर में होना मानते हैं। कबीर दास जी ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। वैसे तो कुछ लोग इन्हें सूफी संत से एक तकी का भी शिष्य मानते हैं, कि उन्होंने स्वयं लिखा है, काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चताए। तो कबीर के काव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके द्वारा लिखी गई निम्नलिखित उक्ति मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ इस बात को सिद्ध करती है कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु साधु संतों की संगति में रहकर उन्होंने भरपूर ज्ञान अर्जित कर लिया था और स्वामी रामानंद को अपना गुरु मानकर काव्य रचना और काव्य पाठ करने लगे थे। कबीर का विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 संतानें भी उत्पन्न हुई, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर का अधिकांश समय साधु संतों की संगति में ही व्यतीत होता था। हम बात करते हैं कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में। तो कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वे केवल समाज की परिस्थितियों के अनुरूप अनगढ़ भाषा में भी कुछ कह दिया करते थे, किंतु उनका कुछ भी कह देना साधारण बात नहीं थी। उन्होंने किसी विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की। कबीर के शिष्यों ने ही उनके उपदेशों का संकलन किया, जो कि बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी में इनके ज्ञान, दर्शन और अनुभव से भरे हुए दोहे हैं। सबद गेय पद रचनाएं हैं, जिनमें कबीर द्वारा अधिकांश अंधविश्वास और प्राचीन रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया गया है। रामायणी की रचना पदों और चौपाइयों में है। इसमें कबीर द्वारा अपने अलौकिक प्रीतम से प्रणय निवेदन और तत्व चिंतन का वर्णन किया गया है। अब बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। तो कबीर दास जी निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। ये एक फक्कड़ संत थे। उनके पदों में समाज सुधारक का दीर्घिक स्वर सुनाई पड़ता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और ब्राह् आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उनका ध्येय केवल कविता करना नहीं था, बल्कि वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों का अंत करके समाज का कल्याण मार्ग दिखाना चाहते थे। संक्षेप में हम कबीर दास जी के काव्यगत विशेषताओं के बारे में इस तरह बात करेंगे कि उनमें भक्ति भावना थी। कबीर दास जी कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने राम, हरि, गोविंद आदि नामों का प्रयोग अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए किया है। उनके राम सर्वव्यापक और सर्वकालिक हैं। उनका ब्रह्म अरूप, अनाम, अजन्मा, अनुपम और सूक्ष्म है। गुरु की महत्ता के बारे में आपने लिखा है कि गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। आप लिखते हैं कि मानव जीवन की दुर्लभता और प्रेम का महत्व कबीर दास जी को पता था कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। अतः ईश्वर भक्ति और प्रेम द्वारा इसे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। आप सत्य के उपासक हैं। कबीर दास जी सत्य के उपासक थे। वे सच को सबसे बड़ा तप और झूठ को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उन्होंने कथनी और करनी में समन्वय, सरल एवं सीधे साधे जीवन पर बल दिया है। आप लिखते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। धर्म समन्वय के बारे में तो कबीर के काव्य में धर्म समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है। वे सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान देने की बात करते हैं। उन्होंने सभी धर्मों के ब्राह् आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। वे मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उन्होंने माला फेरने वाले हिंदू
और मुस्लिम दोनों के दिखावे का विरोध करते हुए उन्हें फटकारा है। इस संबंध में उनके निम्नलिखित दोहे दृष्टव्य हैं। हिंदुओं के संबंध में आप लिखते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का मेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आप मुस्लिमों के लिए कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। आप समाज सुधारक भी थे। कबीरदास जी उदार विचारों के संत थे। वे धार्मिक संकीर्णता, जाति भेद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, मंदिर मस्जिद आदि के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने पंडित पुजारियों और ब्राह्मणों के पाखंडों का भंडाफोड़ किया है। काजी और मुल्लाओं की पोल खोली और उन्हें खरी खोटी सुनाई। वास्तव में वे समाज सुधारक और युग निर्माता संत थे। अब हम बात करेंगे इनकी भाषा के बारे में। तो कबीरदास जी की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का सम्मिश्रण है। इसलिए इनकी भाषा को स्वदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इन्हीं भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनकी भाषा साहित्यिक न होते हुए भी स्वाभाविक एवं विचार सौंदर्य से पूर्ण है। उन्होंने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों पर तीव्रतम आघात किया है। शैली के बारे में बात करें तो कबीरदास जी के व्यक्तित्व की छाप उनकी शैली पर भी है। वह प्रभावशाली, हृदयस्पर्शी और ओजपूर्ण है। शैली में 3 रूप प्रमुख हैं, सरल एवं सुबोध शैली, व्यंग्यपूर्ण और ओजपूर्ण शैली, और जटिल एवं रहस्यपूर्ण शैली। रस, छंद एवं अलंकार के बारे में बात करें तो कबीरदास जी की कविता में संयोग और वियोग पर्याप्त मात्रा में है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के वर्णन में शांत रस है और रहस्यमयी उलटवासियों में अद्भुत रस है। तो कबीरदास जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इनके काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। रूपक और उपमा तो बड़े सुंदर बन पड़े हैं। अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों के भी दर्शन होते हैं। कबीरदास जी का काव्य मुक्तक शैली में है। इनके अधिकांश पद गेय हैं। उन्होंने दोहा, चौपाई, हिंडोला, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं उनके कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। तो कबीरदास जी सच्चे अर्थों में युग दृष्टा थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी सदुक्कड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों पर डटकर चोट की है। इसलिए वे युग निर्माता और एक क्रांतिकारी महात्मा के रूप में पूजनीय है और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए, इस लेख में, कि कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है और उनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है। और उनकी महत्वपूर्ण रचना साखी है, साखी, शबद और रामायणी, जो कि बीजक का भाग है। तो बीजक उनके उपदेशों का संकलन है जिसके 3 भाग हैं। और उनकी काव्यगत विशेषताओं में प्रमुख कुछ पॉइंटों के आधार पर हम लोगों ने बात की है, जिसको आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं, जैसा कि भक्ति भावना, गुरु की महत्ता, मानव जीवन की दुर्लभता एवं प्रेम का महत्व, सत्य के उपासक, धर्म का समन्वय, समाज सुधारक, उनकी भाषा, शैली और रस, छंद एवं अलंकारों का आप उल्लेख करते हुए अपनी बातें आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप चाहें तो यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताओं को लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।